बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तबीयत ख़राब होने की वजह से आज सारा दिन का व्लॉग हुआ है स्किप। मैंने कोई क्लिप नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। और इतनी यहाँ पे तबीयत ख़राब थी, इतनी हालत ख़राब थी ना कि मेरा दिल भी नहीं कर रहा था कोई काम करने को, लेकिन मैं ज़बरदस्ती उठी हूँ। मेरे साथ ना एक मसला है, अगर मैं बीमार हूँ और मैं लेटी हूँ ना तो फिर मैं लेटी हूँ समझो, फिर 3-4 दिन तो कहीं भी नहीं गए। और अगर मैं बीमार होकर उठ जाऊँ ना तो अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे लगता है कि मैं ना थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही हूँ। और यहाँ पे ना इशा की अजान हो चुकी थी, उसके बाद मैंने मोबाइल पकड़ा था और मैं सीधा छत पे आई हूँ कपड़े उतारने के लिए, क्योंकि कल रात के कपड़े मैंने डाले हुए थे तो सारा दिन ऊपर रहे हैं छत पे। इतने देर मैंने कभी भी कपड़े नहीं छोड़े ऊपर। मुझे इतना वहम होता है कोई बिल्ली का या चिड़ियाँ ये वो, मतलब अटलम पटलम मुझे बहुत वहम होता है, कहीं मिट्टी ना पड़ जाए, कुछ ना हो जाए। जैसे ही 3-4 घंटे धूप लगती है कपड़ों को, मैं फ़ौरन कपड़े नीचे लेके जाती हूँ। और यहाँ तो सारा दिन यानी सारी रात भी पड़े रहे और सारा दिन भी पड़े रहे। खैर मैं कपड़े लेके नीचे आ गई थी, आकर मैंने बेड पर रख दिए थे और मैंने सोचा कि घर के छोटे छोटे खिलखिलारे समेट लूँ, क्योंकि ये भी तो मेरा ही काम है, कौन सा किसी और का काम है। ज़ाहिर सी बात है, एक बंदा होना तो फिर वो एक ही होता है, चाहे जो मर्जी हो जाए। और 2 इंसान हो ना घर में काम करने वाले, तो मैं कहती हूँ ये सबसे बेस्ट काम है। जब छोटे बच्चे हो ना तो आपको लाजमी एक ना एक हेल्पर की ज़रूरत पड़ती है। वो हेल्पर कोई भी हो सकता है, आपका अपना भी हो सकता है, या बाज़ार से आप ख़रीद के ले आएँ या कोई रखवा लें हेल्पर, ऐसे हो सकता है। क्योंकि हेल्पर के बगैर ना लाइफ बड़ी डिफ़िकल्ट है और मेरी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चल रही है। मेरा एक मसला है कि मैं हेल्पर रख नहीं सकती हूँ। आजकल का जो ज़माना चल रहा है ना, इस ज़माने में मुझे ना किसी पे भरोसा नहीं रह गया हुआ है। आजकल के ज़माने में ना भरोसा करना या किसी को घर में रखना ये सबसे बड़ी नहायत बेवकूफ़ी है। इसीलिए मैं गिरती गिराती और बस कभी कभी लेट कभी कभी जल्दी काम करती हूँ और ख़ुद ही करती हूँ। मैं हेल्पर के चक्करों में ही नहीं पड़ती हूँ। मैं कहती हूँ कि नई मुसीबत को खुद ही दावत देने से अच्छा है कि बंदा अपना काम खुद ही कर ले, चाहे लेट कर ले, कोई बात नहीं। आप थके हो, बीमार हो, एक दिन काम स्किप कर दो, दूसरे दिन कर लो। एक दिन जो आपसे होते हैं वो कर लो, अगले दिन फिर जो रह गए हैं वो कर लो। ऐसे बैलेंस बना के काम कर लो, लेकिन हेल्पर से बचो। अच्छा यहाँ पे ना अब रात के बज रहे हैं 10 और मैं थोड़े बहुत काम वगैरह करके, घर की थोड़ी बहुत नीटनेस वगैरह करके, क्लीनिंग किया घर की मैंने, क्योंकि गंदे घर में तो नहीं सोया जाता। आपको पता है इचिंग होती है, ऐसे मसले मसाइल बन जाते हैं। जो काम करने वाला होता है ना उसके लिए मसले मसाइल बन जाते हैं। उसका दिमाग एक ही जगह पे स्ट्रक हो जाता है कि सफाई नहीं हुई, कपड़े नहीं धुले, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ, ढेमका नहीं हुआ। खैर मैंने यहाँ पे कपड़े वगैरह प्रेस किए हैं सबके, अपने हस्बैंड के, बच्चों के, अपने, और इनको पहनाए हैं। और पहना के घर की क्लीनिंग वगैरह करके खिलारे शिलारे उठा के मैं बच्चों के साथ आई हूँ बाहर यानी डिस्पेंसरी पे दवाई लेने के लिए। यहाँ पे हम मेडिसिन लेंगे। सबसे पहले मैं अपनी मेडिसिन लेती हूँ, उसके बाद मेरे हस्बैंड अपनी लेंगे। जारी बात है उनकी तबीयत भी ख़राब हो जाती है मेरे साथ ही। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, उनकी वैसी तबीयत ख़राब थी कुछ दिनों से, लेकिन अब मेरे बहाने से ना वो भी आ गए हुए हैं दवाई लेने के लिए, वरना वो बड़ी सुस्ती दिखाते हैं इस मामलात में। अच्छा यहाँ पे डिस्पेंसरी पे दवाई वगैरह लेके ना मैं अपने बेटे को लेके बाहर आ गई हूँ, क्योंकि ये बहुत तंग कर रहा था ना अंदर, कभी कोई चीज़ छेड़ कभी कोई चीज़ छेड़। बच्चों की वजह से ना मैं मेडिसिन भी लेने नहीं जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा ये जो है ना छोटा बेटा, ये बहुत शरारती है। यानी कि सेंटर वाला जो भी मेरा बेटा है ना, ये बहुत तंग करता है, अगले बंदों को भी तंग करके रख देता है। वो भी कह देते हैं कि ये कहाँ से आ गया, वो भी कहते हैं भाई तुसी ना ही आया करो दवाई लैन। क्या करें फिर, बच्चे छोटे हैं ना, तंग बहुत करते हैं। और मैं भी इस बात से ना थोड़ी सी परेशान हो जाती हूँ कि नहीं बच्चों आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन बच्चे कहाँ सुनते हैं। खैर यहाँ से मेडिसिन वगैरह लेने के बाद हम लोग घर आ गए थे। घर आके मेडिसिन खाई है, खाना खाया और हम लोग सो गए थे। ये तो थी मेरी पहले दिन की रूटीन जब मैं बीमार हुई थी। और दूसरे दिन की रूटीन ये थी कि मैं उठी हूँ, उठते ही मैंने सबसे पहले नाश्ता बनाया, नाश्ता वगैरह करके बर्तन शर्तन धो के खिलारे शिलारे उठा के मुझे जाना था किसी काम अपने हस्बैंड के साथ। आज मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी तो मैं उनके साथ वो काम करने गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह से काम भी हो गया। और खैर से जब हम घर आए, मेरे हस्बैंड की हाफ डे की छुट्टी होती है, क्योंकि वो फिर जिस दिन उन्हें छुट्टी होती है उस दिन भी उनको काम होता है, वो जाते ज़रूर है अपने काम पे। लेकिन ये है फिर हाफ डे की जो छुट्टी होती है ना, उसमें हम अपने काम करवा लेते हैं उनसे, काफ़ी काम वो समेट देते हैं फिर घर में अगर हों तो। बाकी घर के काम मैं खुद ही करती हूँ, मुझे किसी के काम नहीं पसंद आते। ये मेरा एक ना मेजर मसला है।
तबीयत इतनी भी ठीक नहीं हुई थी कि मैं बहुत ज़्यादा काम कर लेती, लेकिन हाँ इतनी ठीक थी, शुक्र था अल्लाह का कि मैंने फटाफट से ना ब्रेड और अंडा बनाया है यहाँ पे अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए। और बच्चे तो वैसे ही कम खाना खाते हैं, वो तो एक स्लाइस भी खा ले तो बड़ी बात है। खैर काम शाम निबड़ गए थे काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि पिछले दिन के और अगले दिन के काम थोड़े मिक्स हो गए थे ना। अच्छा आज मैं बनाऊँगी यहाँ पे कद्दू और चिकन, कद्दू चिकन। यार इस रेसिपी से आप बना लोगे ना, यकीन माने, आप यकीन माने, जो आपके घर पे नहीं भी खाता ना, स्पेशली बच्चे, जो बच्चे नहीं खाते ना कद्दू शरीफ, वो भी कद्दू शरीफ खाने लग जाएंगे। कद्दू शरीफ मेरे नबी पाक की सबसे पसंदीदा सब्ज़ी है, इससे ना नहीं करें। इसको किसी भी तरीके से बनाएं लेकिन बच्चों को खिलाने की कोशिश करें। इसको खाना सुनते रसूल है और अपने बच्चों में सुनते लाजमी भरा करें। सुनते रसूल पे चलने वाला कभी नाकाम नहीं होता, सुनते रसूल पे चलने वाला हमेशा कामयाब होता है। सुनते रसूल पे चलने वाला कभी बोझ के नीचे नहीं आता, इनफैक्ट अल्लाह ताला उसकी गैबी मदद फरमा देते हैं। तो सुनते रसूल पे चला करें, सुनते रसूल में जो सुनते मौजूद हैं वो करने की कोशिश किया करें, और उनमें से फल और सब्जियां जो मेरे नबी को पसंद है कोशिश किया करें खुद भी खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं। अपने घर में वो चीज़ लाजमी लाएं जो मेरे नबी को पसंद है। यकीन करें आप इस रेसिपी से बनाएंगी ना तो सब आपके दीवाने हो जाएंगे, और मतलब आपके घर में हफ्ते में एक दफ़ा तो लाजमी कद्दू शरीफ बनेंगे। यहाँ पे कद्दू और गोश्त बना रही हूँ मैंने कद्दू लिया है यहाँ पे और मैंने उनको कर दिया ग्राइंड। ठीक है, ग्राइंडर करने से एक ना कद्दू शरीफ बने हैं या कोई और सब्ज़ी बनी है ये बच्चों को पता भी नहीं चलेगा, और ये ग्राइंडर होने से इतने के यमी बनते हैं, वो बिल्कुल घुट जाते हैं और हलवा टाइप बन जाते हैं, तो वो बड़े ही मज़े के लगते हैं। यकीन करें आप इस तरीके से कद्दू शरीफ बना के, जिनकी फेवरेट सब्ज़ी है ना कद्दू शरीफ, उन्हें भी खिलाएंगे ना तो उन्हें भी समझ नहीं आएगा कि आपने क्या बनाया। अगर आप सबकी तारीफ़ें हासिल करना चाहती हैं और अपनी कुकिंग में नए रंग भरना चाहती हैं तो कद्दू शरीफ को इस तरीके से बनाएं। कद्दू शरीफ काटें और उसको धोने के बाद ग्राइंडर कर लें। ग्राइंडर करके उसको अच्छे से मसाला वगैरह भून के, गोश्त वगैरह भून के उसके अंदर डाल दें और डाल के अच्छे से भूनें। इसमें पानी की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि कद्दू शरीफ का अपना ही पानी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा होता है। सब्जियों का अपना पानी बहुत अच्छे से निकल आता है, लेकिन अगर उसको पकाना हल्की आंच पे पड़ता है तो हल्की आंच पे पकाएं, खाना बहुत अच्छा और बहुत मज़े का बनता है। और अगर जल्दी है तो फिर पानी डाल लें, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे मुझे कोई जल्दी नहीं होती, मेरे हस्बैंड लेट आते हैं इसलिए मैं थोड़ा लेट ही खाना बनाती हूँ। चले कद्दू शरीफ यहाँ पे बन रहे हैं, तब तक मैंने बर्तन शर्तन यहाँ से धो लिया, मैसीपन सारा ख़त्म कर लिया। यकीन माने यार आप इस तरीके से एक दफ़ा कद्दू शरीफ बना के देखें और घर वाले नाना तारीफ़ें आपकी करें तो आप फिर कहना ये बहुत अच्छे बनते हैं कद्दू शरीफ। इस तरीके से इन्हें लाजमी बनाया करें और अपनी रूटीन में लाजमी शामिल किया करें ऐसी चीज़ों को जो मेरे नबी की सुन्नत हो। प्लीज़ आपको व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब तो मस्ट है। सब्सक्राइब कर दिया करें, ये आपकी तरफ से प्यार होता है और हौसला मिल जाता है। हम जैसे छोटे यूट्यूबर को भी हमारा व्लॉग भी कोई देखता है और पसंद करता है। और आप लोग को मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं आप लोग ये भी मुझे लाजमी कमेंट करके बताया करें, और सब्सक्राइब तो मस्ट कर लें मेरे चैनल को, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी दुआओं की इस टाइम बड़ी ज़रूरत है आपकी बहन को। यहाँ पे मेरे हस्बैंड घर आ चुके हुए थे और वो गजरे लेके आए थे, लेके वो अपनी बेटी के लिए आते हैं लेकिन एक आधा मेरे लिए भी उठा लाते हैं, कहीं मैं उनको ताना ही ना मारूं। इसके साथ चलती हूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।